Let's also tell you now about Defence Minister Rajnath Singh's visit to Srinagar, from where he's also issued a stern warning to Pakistan, putting to rest all concerns over nuclear blackmail by Pakistan. The Defence Minister said India will not tolerate any threats or blackmail, asserting that Pakistan is a rogue nation and cannot take care of nuclear weapons. And therefore, he urged the global nuke watchdog, the International Atomic Energy Agency, the IAEA, to take over Pakistan's nuclear arsenal. Now, Defence Minister Rajnath Singh met with troops in Srinagar, lauding the heroes of Operation Sindoor. And this comes days after Prime Minister Modi also had visited the Adampur Air Base to send across a similar message of gratitude to our forces. Defence Minister Rajnath Singh has echoed a similar sentiment as Prime Minister Modi that terror and talks cannot go hand in hand. आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। मैं आपके साहस और पराक्रम को तो जानता ही हूं, साथ ही साथ पहलगाम जैसी घटना के प्रति आपके गुस्से को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। साथियों, मुझे पता है कि पहलगाम के बाद आपके अंदर गुस्सा था, पूरे देश के अंदर गुस्सा था। मुझे पता है कैसा महसूस होता है जब धमनियों में बह रहा रक्त बेकाबू होने लगे। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आपने अपने गुस्से को सही दिशा देते हुए बड़ी बहादुरी और सूझबूझ के साथ पहलगाम का बदला लिया है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है, और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका जीता जागता यह उदाहरण है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। Let me bring in Shivani Sharma for more details on the Defence Minister's visit and his message to our forces. Shivani, the big headline that emerges is the Defence Minister, perhaps speaking on behalf of the entire government here, putting the onus on the International Atomic Energy Agency, saying that Pakistan clearly is not being responsible with their nukes. It's time for the IAEA and other international bodies to take note.
Absolutely, Akshita. IAEA, that happens to be the watchdog of atomic energy, has been now called out by Defence Minister Rajnath Singh in his very important visit in Srinagar, where he was speaking and addressing, not only giving out a very strong warning to Pakistan for its irresponsible behavior, but also appealing IAEA and telling IAEA that Pakistan has been a rogue nation. It has violated ceasefire even after it was announced on 10th of May, remember, evening. After a few hours, it violated the ceasefire understanding. And this has been the irresponsible behavior. A lot of mistrust has been there that Pakistan has been giving India. Remember, he also recalled the time when the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had went in for a peace deal with Pakistan. And after that, we saw multiple mistrust moments that came in from Pakistan. So Pakistan cannot be trusted. Pakistan is a rogue nation. Pakistan has been behaving very irresponsibly, unprofessionally, faking the facts, actually. For that matter, India had to run the whole description to all the authorities and the international bodies too, with the minutest details of the satellite pictures, the videos of what Indian armed forces had done in Pakistan and for what reason we have done. And Defence Minister Rajnath Singh, Akshita, have also reiterated the Modi doctrine on terror, that talks and terror, talks and trades cannot go hand in hand. And it's high time when the IAEA must take cognizance of the fact and undertake and control all the nuclear weapons that Pakistan possesses. That's right. It's an interesting debate that's been triggered there by the defense minister about international bodies not really doing enough to take note of Pakistan's rogue behavior. Thanks very much, Shivani, for joining us with those details.